मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशंस के ऊपर है। तो मैं पहले इसमें बताऊंगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है, और इसमें जो मेन हम फोकस रखेंगे ये बताना हमारा है कि कैसे करके किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशंस का पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा मैं क्वाड्रिक इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ। क्वाड्रिक इक्वेशंस कहाँ से पैदा हुई है? क्वाड्रिक इक्वेशन पैदा हुई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से पैदा हुई, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहाँ से पैदा होगा? एक n डिग्री के पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल के बारे में मैं चैप्टर 2 में बता चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझा दूं क्यों क्वाड्रिक इक्वेशंस कहते हैं, ये सब थोड़ा आप बता देता हूँ। एक n डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? px = a0 a1x a2x² a3x³ एंड an(x). ठीक है, x क्या चीज है? x इसमें वेरिएबल है, जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये इसके अंदर वेरिएबल है। और n डिग्री इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पॉजिटिव पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो x के ऊपर कितनी सबसे ज्यादा पावर कितने है? n है, पॉजिटिव n है, तो मीन्स ये पूरा n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रिक मैंने पॉलिनोमियल पहले ही बताया हुआ, मीन्स जिसके पास डिग्री 2 होती है, तो मीन्स x के पावर 2 घात होनी चाहिए, x के पास 2 पावर होनी चाहिए, तो ये 2 पावर है, इससे नीचे का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो मीन्स पॉलिनोमियल क्या? px = a0 a1x + a2x² हमारा एक क्या? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। इसे अगर मैं px को 0 रख लेता हूँ तो क्या a0 + a1x + a2x² ये क्या? क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं इसे एक जनरलाइज फॉर्म में इसलिए लिखना है कि हमें आगे भी जनरलाइज फॉर्म को कंपेयर करना है, यूज करना है, तो हमें जनरलाइज क्यों कहते हैं? जनरलाइज कहते हैं, ये टर्म क्या है? एक कोएफिशिएंट है, x² कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट c है। इसे इन वैल्यूज को a b c की रियल वैल्यूज लेके हम जितने भी पॉसिबल क्वाड्रिक इक्वेशन से उनको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? a ≠ 0 होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगा तो तुम्हारे पास x की पर सिर्फ 1 डिग्री रह जाएगी, तो क्या मीन्स ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो इसके कारण हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? a ≠ 0। मीन्स इसका कहने दूसरा मतलब होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रिक इक्वेशन कब कहेंगे? जब उस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे x² की टर्म होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रिक इक्वेशंस। मींस आपके पास बहुत सारी इक्वेशन 8 इक्वेशंस दे रखी है, इनको बताना है कि हमें कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन होंगी कि नहीं। तो कुछ दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसके अंदर x² की टर्म है तो क्वाड्रिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है, x + 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं किस फॉर्मूले से? a + b के होल स्क्वायर से, a² + 2ab + b। a कितने? a की जगह x रखे और b की जगह 1 रखा, एक्सपेंड किया। x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x² + 2x + 1 = 2x - 6। पहले हमने x² इधर नहीं है, इधर लाना है सबको। x² कैसे होता है? 2x है, इधर से x वाले को इधर लाया तो ये 2x इधर आया तो माइनस का 2x, फिर 1 को लिखा और इधर से कांस्टेंट को इधर लाया तो प्लस हो गया। तो हमारा x² ये दोनों आपस में कट गए, 1 + 6 7। तो तुम्हारे पास जो आई इक्वेशन क्या है? x² + 7। अब आप इसमें देखिए कि x² टर्म है, तो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है x² - 2x = -2 इंटू ब्रैकेट 3 - x है। इसको हमने शो करना है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसको सिंपली उतार दिया जैसे उतारना है। x² - 2x आ गया, इसको एक्सपेंड किया तो -6 आ गया और + 2x आ गया। इसको इधर लेके आया, राइट हैंड साइड को 0 के बराबर रख लिया। ठीक है, x² - 2x, ये +2x इधर -2x हो गया, और -6 है इधर आके क्या? +6 हो गया, लिख लिया। तो मीन्स ये दोनों आपस में मिलके x² - 4x हो गया माइनस के, और +6 हो गया। तो इसमें क्या है? x² की टर्म आपके पास है, तो ये का क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x - 2 ब्रैकेट x + 1 = x - 1 इंटू ब्रैकेट x + 3। ठीक है, पहले इन्हें एक्सपेंड करेंगे और सबको एक साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं मल्टीप्लाई करके। x²
इसे मल्टीप्लाई किया x माइनस का 2x और माइनस का 2, इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स और इसको इसके माइनस 3। अब पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, इधर से उसे लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर उतारा हमने, यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म उतारा, ये प्लस का है तो ये माइनस का एक्स है। फिर एक्स वाली टर्म देखो, एक्स और माइनस 2x से नीचे उतारा, यहाँ से भी एक्स की टर्म लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का एक्स माइनस का। फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 2 इधर इसे उतारा, फिर यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर लेके आए तो माइनस का 3 का प्लस 1। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, इधर देखिए एक्स है, एक्स पॉजिटिव 2x हो गया, माइनस का 2x से कट गया तो माइनस का 3x बचा, तो माइनस का 3x माइनस 2 है और प्लस का 3 है तो 1 बच गया, तो माइनस 3x प्लस 1। इसमें क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। हमें शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं, ठीक है। तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का x हो गया, माइनस का 6x हो गया और माइनस का 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। अब पहले एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को लिखा, यहाँ से x वाली टर्म्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो प्लस है तो माइनस का x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को x माइनस 6x लिया, इधर से x वाली टर्म्स को इधर लेके आए तो माइनस का 5x और लास्ट में माइनस 3 इक्वल 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर क्या, x स्क्वायर बच गया। अब देखिए इनमें से माइनस का 11x है, प्लस का 1 है तो माइनस का 10x माइनस 3 0। तो मीन्स इसमें क्या एक्स वाली टर्म प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x माइनस 1 ये ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1, ठीक है। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और प्लस का 3 ये लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x और माइनस 5। अब पहले एक्स स्क्वायर वाला 2x स्क्वायर उतारा, यहाँ से x वाली टर्म्स को इधर लेके आए तो यहाँ पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, लिख लिया मैंने। फिर x वाली टर्म्स को देखो, माइनस 6x माइनस x ये लिखा, उधर से x वाली टर्म्स को लेके आएंगे, ये क्या प्लस का, यहाँ से इधर लाए, इधर की तरफ प्लस का x हो गया और ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 5। अब कांस्टेंट टर्म को उतारे, 3 उतार दिया, प्लस 3 उतार गया, इधर से प्लस का 5 था, इधर से माइनस का 5 था, इधर क्या प्लस हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बच गया। देखिए माइनस 6x है, माइनस का x है, प्लस का x है, माइनस 5, ये दोनों आपस में कट गए तो माइनस का 11x बच गया। अब इधर 5 और 3 को ऐड करके 8 है, तो मीन्स इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 है इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर है इस इक्वेशन में, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट बताता हूँ। 6 पार्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कितना हमारा x है और b कितना है 2 है, तो a इनके रखना शुरू कर दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a की जगह 2 रखा, a की जगह x रखा तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। तो मैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लाएंगे, एक्स स्क्वायर उतारा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म 3x है, इधर क्या माइनस का 4x इधर आएगा 4x हो जाएगा, तो प्लस का 3x प्लस का 4x। अब कांस्टेंट टर्म को उतारा यहाँ से, इधर से कांस्टेंट वाली को इधर लाया तो माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर कट गए तो क्या 7x माइनस 3। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, तो क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। दूसरा x प्लस, इसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसमें x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तुम्हें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। a की जगह हम x रख लेंगे और b की जगह हमने 2 रखा, ठीक है। तो हम इसे रख के यहाँ लिख लिया, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 3x इंटू 2 ब्रैकेट x प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8, 6x हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब 8 इधर मल्टीप्लाई का 6x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 2x
क्यूब माइनस 2x ये लिख लिया। अब पहले एक्स क्यूब वाली जो टर्म है इधर पहले उतारेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म उतारे, इधर से एक्स क्यूब वाली टर्म को इधर लाए, तो क्या ये प्लस का है तो माइनस का 2x क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या 6x स्क्वायर है, इधर से एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो ऐसे उतार लिया। फिर यहाँ एक्स की टर्म 12x, इधर से एक्स की टर्म तो 12x, ये प्लस का सॉरी माइनस का 2x है तो यहाँ के क्या प्लस का 2x। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 8 है तो बता दें। अब देखिए एक्स क्यूब पॉजिटिव है, 2x क्यूब नेगेटिव तो माइनस का एक्स क्यूब बच गया, प्लस 6 स्क्वायर हो गया प्लस 14x प्लस 8 इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि बताइए इसमें क्यों, एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म है, मींस एक्स क्यूब भी है, तो मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट बताता हूँ। 8th पार्ट कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक पॉलिनोमियल ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे उतार लिया। अब इसको एक्सपेंड किया, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब किससे खोलेंगे, ए माइनस बी के होल क्यूब से करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना हमारा एक्स है और बी कितने 2 है, रख दिया इसमें एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 3 ए की जगह एक्स बी की जगह 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 2। थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x ब्रैकेट एक्स माइनस 2। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एक्स माइनस 2। थोड़ा और खोल लेते हैं इसे, एक्स क्यूब माइनस 8 इसे मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस तो 12x। अब पहले एक्स क्यूब वाली को इधर लाएंगे, तो एक्स क्यूब ये उतारे यहाँ से एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब होगा। अब माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ से प्लस का 6x, माइनस इधर से आगे प्लस हो जाए तो प्लस का 6 है। फिर x की टर्म क्या है माइनस x है, इधर कितना 12x है, इधर आके क्या माइनस का 12x हो गया। अब कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 को उतारा, इधर से कांस्टेंट टर्म है माइनस 8 है तो इधर आके क्या प्लस 8 लिख लिया। अब x क्यूब कट गया आपके पास, तो एक्स क्यूब कट गया, तुम्हारे पास हुए थे देखो 6 प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 4x है तो कितना 2 का एक्स स्क्वायर बचा। अब 12 माइनस का है और माइनस का एक और आ गया तो माइनस के 13x हो गया, प्लस 8 और 1 9 हो गया, तो मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल 0। ये पॉलिनोमियल ये इक्वेशन क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्यों इसमें क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है।